सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हम ज़्यादा बकवास ना करेंगे। ठीक है, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सभी सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक ना। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो और आप लोग अगर सभी प्रश्नों को आप लोग अगर याद कर लेते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे, ठीक ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रश्न आपसे बिल्कुल एकदम एक भी प्रश्न मतलब नहीं छूटेगा। ठीक ना। तो ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा वीडियो, प्रश्न को ध्यान से मतलब देखिएगा दोस्त। ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो मानता काल मतलब प्राप्त है, मतलब कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, 2800 ईस्वी से दो 2000 ईस्वी तक। ठीक ना। और बी में देखिएगा 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है। और सी में देखिएगा 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व तक। और डी में निश्चित निश्चित मतलब निश्चित नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन समकालीन नहीं थी। ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, किससे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। हमको पास हमको पास उतना मतलब समय नहीं है कि हमको पास उतना समय नहीं है कि सभी के सभी मतलब प्रश्नों को अति बोल के बताएंगे। ठीक ना। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर दोस्त। ठीक ना। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और मूसलिस्तान तक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। सूर कोटा में, और बनवारी में, और मांडा में, और डी में होगा कालीबंगा में। किस में मतलब मिला था दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, देखिएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। किस प्रदेश में दोस्त। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है दोस्त। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना दोस्त, ये है गुजरात में। ठीक, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों और मुद्राओं के लिए निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में मतलब किया गया था। किसका किया गया था दोस्त।
ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा किस में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। खेल शेर खड़ी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर शेर खड़ी होते। और देखिएगा इसमें जो है ना, इसमें एसएससी 2020 में पूछा गया है, एसएससी 2002 में पूछा गया और नीट में पूछा गया है 2016 में। ये सभी प्रश्न है जो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग और बी में हो जाएगा नवपाषाण युग और सी में हो जाएगा पुरापाषाण युग और डी में हो जाएगा लौह युग। मतलब किस में था दोस्त? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मतलब ये था ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और ये सभी प्रश्न आप लोग को देखिए, ये जो सभी प्रश्न है ना दोस्त, जो ये सभी प्रश्न है जो मतलब बार बार कोई भी एग्जाम में मतलब पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 देखिएगा, ठीक ना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए में व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में पशुपालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में शिकार हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी में कृषि हो जाएगा। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। व्यापारी थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से शहर के लोग आकर बसे थे और व्यापार करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, नहीं 8 को नहीं 9 को देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी में शहरी, ऑप्शन नंबर सी में गैवार या खनवा देश। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या था दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, शहरी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कुल हड़प्पा सभ्यता में जो जो रहते थे वे सभी कहाँ से थे? वे सभी मतलब शहर से आकर हड़प्पा सभ्यता में मतलब अपना अपना घर बनाकर रहते थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 देखिएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, ए में ईंट से, बी में बांस से, सी में पत्थर से और डी में लकड़ी से। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता लोग पक्की ईंट का प्रयोग किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। हड़प्पावासी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से वहाँ के खेतों में क्या उपजाते थे? ऑप्शन नंबर ए में मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी में कांसे और जौहर, ऑप्शन नंबर सी में कपास और ऑप्शन नंबर डी में जौ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, देखिएगा। निम्नलिखित विधांतों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? निम्नलिखित विधांतों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे दोस्त? ऑप्शन ई, तो ई वाला एग्जाम है ना, इसमें से देखिए एसएससी 1919 में पूछा गया। देखिएगा ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिएगा एसएससी में पूछा गया, इसका इसका 12 के हो जाएगा आंसर, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने खोज किया था, ठीक है। और कब किए थे दोस्त? 1921 में किए थे। कब किए थे? 1921 में किए थे, ठीक ना। ऑप्शन ऑफ अरे मतलब क्वेश्चन देखिएगा 13। सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? मतलब सिंधु सभ्यता का पतनगार बंदरगाह कौन सा था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ व्यवहार करते थे? कहाँ करते थे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कालीबंगा, बी में रोथर, सी में रोपार और डी में मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा ये है जो बार बार मतलब पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना। इसको आप लोग एकदम कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौर से परिचित थे। और यह खोज कहाँ पर हुई थी दोस्त? ये खोज कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर डी। अब 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। अगर आप लोग इस सभी प्रश्नों को अगर याद कर लेते हैं, देखिएगा बार बार पूछने जाने वाला प्रश्न है दोस्त। एसएससी 1999 में पूछा था और सीडीएस में पूछा था 1998 में पूछा था। इस हम सभी है जो वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना दोस्त। देखिएगा हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? मतलब हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विद्यमान था? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में शिकारी पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, हमको कुछ उतना टाइम नहीं है दोस्त। अगर आप लोग को अगर पूरा एक एक करके आप लोग को हम बताएंगे ना, तो ये लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक ना दोस्त। तो हम आप लोग को सीधा बताते हैं खाली कौन होगा और कब कौन ना होगा, ठीक ना। तो देखिएगा ह- हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना दोस्त। विधांत, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक थे, सभी के लोगों में, ठीक ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है दोस्त? देखिए वीवीआई क्वेश्चन नहीं बोला। सिंधु सिं- सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्त, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 17 वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 वाला, ठीक ना। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? आप लोगों को हम पीछे बताएंगे दोस्त, मतलब कब हुआ था। 1935, 1942, 1901 और 1921 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? आप लोग को हम पीछे बताए थे, कब बताए थे? 1921 में हुआ था, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ये सभी प्रश्न हैं दोस्त जो एसएससी में पूछा गया 2004 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? आप लोग देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पशुपति की समान करना आराम सीख गए थे, ठीक ना दोस्त। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति के आराम करना सीख गए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20वां। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रसिद्धि थी, क्या थी दोस्त? 1999 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ? और एसएससी में। एसएससी में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पा के लोग किस सामाजिक सामाजिक प्रसिद्ध थे दोस्त? और इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए कितना हो जाएगा दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। उचित समाजवादी थे। क्वेश्चन देखिएगा 21। सिंध का नकली स्थान बंगा हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था? किसको कहा गया था दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी को कहा गया था, मोहनजोदड़ो को कहा गया था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रों का आकार किस प्रकार का था? और 22 नंबर क्वेश्चन देखेगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रों का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था दोस्त? त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हर से जोते जोते गए खेत का रस कहाँ कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हर से जोते गए खेत का रस कहाँ से मिला था दोस्त? ये कहाँ से मिला था? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा रोपर, और बी में लोथर, और सी में कालीबंगा, और डी में बनबरी। कहाँ से मिला था दोस्त? आप लोग बताइएगा कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। कहाँ से मिला था? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शैवत सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्तर से था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्त? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा पंजाब, बी में सिंध, और सी में गुजरात, और डी में उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। देखिएगा 27वां क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, मतलब सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ कहाँ मतलब कहाँ पाया गया था दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य और
चित्रकरण और चित्रकरण मिलता है। मतलब सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समुद्र और चित्रकरण मिलता है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्ध शिव का मिलता है, ठीक ना। और इसमें से और इसमें तीन तीन का होता है, शेर था, हाथी था, और एक ऐसी ही कुछ था, मतलब अति करके देखिएगा, मतलब सबके सब क्वेश्चन मिलेगा। 28 तक तो मतलब क्वेश्चन हो गया था दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ये तो आप लोग को तो हम पीछे बताए दोस्त, कौन था? रोथर है, जो कहाँ है? गुजरात में है, ठीक ना। रोथर है जो कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवित ये ये वाला क्वेश्चन है ना दोस्त, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, देखना एसएससी 2014 में मतलब पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न है ना जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्त? जीवकों का टीला, कंकालों का टीला, और सी में दासों का टीला, और डी में मृतों का टीला। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा, मृतों का टीला। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 को, हड़प्पा सभ्यता प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दोस्त, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शैबद शैबद स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था? देखिएगा, शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का, शेर का। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर देखिए 38, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर, अपने अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ये किससे मतलब जाना जाता है दोस्त? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक ना। अपने अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, सिंधु सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हाँ देखिएगा, वीवीआई के जो है दोस्त, सिंधु सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा है दोस्त? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथर, इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन है दोस्त? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है जो कहाँ है? गुजरात में है, और ये है जो भारत में है, ठीक ना। भारत में खोजे गए सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? कौन सा है? यह है हड़प्पा, ठीक ना। जो भारत में खोजा गया ये कौन है? ये हड़प्पा शहर है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? मंडा मंडा किस नदी के किनारे? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चिनाब नदी के किनारे दोस्त, कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर और पंजाब किस
नदी के किनारे स्थित है? चिनवा, सतलज, सिंधु और रावी। इसका ऑप्शन नंबर की हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये है सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर नहीं, अरे ऑप्शन नहीं यार, बोले थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 41, अरे क्वेश्चन नंबर देखिए 41। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? ए लोथर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 को देखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, लाल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। मात्र 26 मिनट में 43 क्वेश्चन कर लिए, ये कम है दोस्त। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से युग में किस युग में पड़ता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त, आद्य 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 ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक ना। क्या पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। 43 तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से अरे रुकिएगा कि हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा। सिंधु 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 घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो था ना दोस्त, वहाँ के कौन से स्थान पर कुआं, मतलब स्थान पर नहीं, घरों घरों में मतलब कुआं का निशान मिला था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिएगा ऑप्शन ई जो मिला था ना, जो मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय का नाम जुड़ा है, वे कौन थे दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। दयाराम साहनी एवं ख्यालादास बनर्जी। ये जो थे 1921 में किए थे। कब किए थे दोस्त? 1901 में किए थे। आप लोग को पीछे मतलब बताया गया है, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कहाँ थे दोस्त? ए सौराष्ट्र में था, ठीक है, सौराष्ट्र था। अब क्वेश्चन नंबर देखेगा 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावित थे, मतलब कौन प्रभावित थे? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। सर जॉन मार्शल था। कौन था? सर जॉन मार्शल था। क्वेश्चन नंबर देखेगा 41 को। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है, जिनमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंधित था? ये कौन था दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, बैल था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे?
करते थे दोस्त? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? ऑप्शन नंबर ए आत्मा और ब्राह्मणों पर, और ऑप्शन नंबर बी में कर्मकांड में, और ऑप्शन नंबर सी में यज्ञ, और डी में मृत शक्तियों में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दोस्त? डी हो जाएगा, मृत शक्तियों में करते थे विश्वास। और ये सभी प्रश्न है जो बार बार मतलब पूछा गया है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर है दोस्त? कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोट कीजी था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54। निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई और मोहरों और टेराकोटा का टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण क्रमण नहीं था? किसका नहीं था दोस्त? ये था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर का नहीं था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्त? ये वाला क्वेश्चन भी आई दो। देखिएगा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त, वो था लोहा, जिसको से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से निम्नलिखित में से किस स्थल से मुगल सावधान दिवस संस्कार डोबरा का प्रमाण मिला था? कहाँ से मिला था? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु के क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दोस्त? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शिंडौन के नाम से ही मतलब जाना जाता था, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 को। हड़प्पा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? कुंडार, राखीगढ़ी, दोमाबाद और लोथर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्त, दोमाबाद से। देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ मतलब तांबा बहुत होता है मुलायम, उसका रथ मिला था, ठीक ना दोस्त। और ये रथ कहाँ मिला था? दोमाबाद में मिला था। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट को देखिएगा। हड़प्पावासी हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? और उत्तर दे कूट में, ठीक है। चांदी, ए में चांदी, 2 में टीन और 3 में सोना। और ये सभी को करते थे आयात, ठीक ना दोस्त। इसको बदले इसको ये अपना धातु देते थे और उधर से वह अपना सामान देते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दोस्त? ए हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी राजवाड़ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये करते थे कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र बंद शास करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेगा नेक्स्ट देखिएगा।
अफगानिस्तान स्थित हिंदू सभ्यता से संबंधित है। कहाँ है दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेगा 62 देखिएगा। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ऑप्शन नंबर देखेगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी थे। क्वेश्चन नंबर देखेगा 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अर्ध शिव मोहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ था? इनमें से सभी का हो जाता है। ब्याज और हाथी, हिरन और गैंडा एवं भैंस, इनमें से सभी का हो जाएगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखेगा 64। किस हड़प्पा कालीन स्थलों से मृत और मुर्दा बाली स्त्री की कांस्य मूर्ति का प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? बी हो जाएगा। ठीक ना, कालीबंगा। कालीबंगा। तो तो चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन आप लोग को होता है खत्म। ठीक है। तो चलते हैं दोस्त। तो होता है क्वेश्चन खत्म। लेकिन आप लोग अगर इसी तरह से अगर इसी तरह से आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो से मतलब जुड़ा तो हमारा वीडियो से नहीं मतलब हमारा चैनल से आप लोग जुड़े रहें, ताकि आप लोग को चैप्टर वाइज चैप्टर याद कराते चलें। ठीक है। तो वीडियो को बंद करते हैं। अब बोलते हैं जय हिंद जय भारत। और तो आप लोग बोलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को अब बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया बंद दोस्त। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं।